गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 ये पोएम लिखी गई है कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा। तो इससे पहले कि हम पोएम को पढ़ें, पोएटेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो कमला दास है हमारे इंडियन पोएटेस है, भारतीय ये लेखिका है, कवित्री है। और शी वाज बोर्न इन 1934 1934 को ये पैदा हुई थी केरला के अंदर, मालाबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड शी डाइड इन 2009 और 2009 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हर हस्बैंड नेम वॉज मिस्टर माधवदास, और उसके जो घर वाले थे उनका नाम माधवदास था। एंड ही वॉज ए बैंकर, और वो एक बैंक के एम्प्लॉय थे। जो कमला दास है, शी इज नोन बाय 3 डिफरेंट नेम्स, 3 अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। एक तो यही जो हम पढ़ते हैं यहाँ, कमला दास, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नाम है माधव कुट्टी, दूसरा नाम है माधव कुट्टी। और जो तीसरा नाम है वो शायद आप जानकर चौंक जाएंगे, वो है सुरैया बेगम। थर्ड नाम क्या है? सुरैया बेगम। अब आपको लगता है कि कमला दास तो हिंदू है, सुरैया बेगम जो वो मुस्लिम नेम है। हाँ, ये सही है कि कमला दास ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था, वो हिंदू से मुस्लिम बन गई थी, और तब उसने जो अपना नाम था वो सुरैया बेगम रख लिया था। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम की रीडिंग। तो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, ठीक है। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर द पोएट रिलेट्स ए पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कवित्री है एक व्यक्तिगत अनुभव को जोड़ती है। थ्रू इट, इसके माध्यम से, शी ब्रिंग्स आउट, वो सामने लाती है एक कॉमन पैराडॉक्स, एक साधारण विरोधाभास ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवता के संबंधों का एक साधारण विरोधाभास इस कविता के अंदर वो जोड़ती है। समटाइम्स, कई बार, वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन, कई बार हम किसी के लिए बहुत ही गहरी सहानुभूति महसूस करते हैं। बट, किंतु, वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन प्रॉपर मैनर, इसको सही ढंग से व्यक्त करने में हम असफल हो जाते हैं। इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग, ये एक शुक्रवार की सुबह थी। द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम द पेरेंट्स होम टू द कोचिन, जो ये कवित्री है शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही थी। कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट पे। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी मम्मी उसकी साइड में बैठी हुई थी। इन द कार, कार के अंदर। द मदर वाज देन 66 ईयर ओल्ड, जो उसकी मम्मी है उस समय वो 66 साल की बुढ़िया है। वाइल गोइंग, जाते दौरान, द पोएट टर्न्ड टू लुक एट हर मदर, कवित्री घूमती है अपनी मदर को देखने के लिए, माता को देखने के लिए। शी फाउंड दैट, उसने पाया, द मदर, जो उसकी मम्मी है, शी फाउंड दैट, उसने पाया, जो उसकी मम्मी है, वॉज डोजिंग, डोज होता ऊँघना, नींद में, वो नींद में ऊँघ रही है। एंड हर माउथ वॉज ओपन, और उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस वाज एज पाले एज दैट ऑफ ए डेड पर्सन, उसका रंग, चेहरे का रंग इतना पीला था, इतना फीका था जितना कि एक डेड पर्सन का होता है, मरे हुए इंसान का होता है। द पोएट पेनफुली रियलाइज्ड, जो कवित्री है बड़े दर्द से महसूस करती है, दैट की हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड, उसकी मम्मी बहुत बूढ़ी दिखाई देती है। एंड शी वुड नॉट लिव लॉन्ग, और वह अब लंबे समय तक जी नहीं पाएगी। बट सून, जल्दी ही, शी ड्रो दिस पेनफुल थॉट अवे, इस दर्द भरी सोच को दूर हटा देती है।
फ्रॉम हर माइंड, अपने दिमाग से। शी स्टार्टेड लुकिंग, उसने देखना शुरू कर दिया। ऑन द यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, जो रोड की तरफ में एक साइड में जो पेड़ खड़े हुए थे यंग, उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। दैट सीम्ड टू बी रनिंग फास्ट, जो कि बड़ी तेजी से दौड़ते हुए नजर आते हैं। सी सा चिल्ड्रन रनिंग, उसने देखा बच्चे दौड़ रहे हैं। आउट ऑफ देयर हाउसेज इन जॉय, अपने घरों से खुशी में बच्चे दौड़कर बाहर आ रहे हैं। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, जो कवित्री है, पोइटेस है, वो सिक्योरिटी छानबीन से गुजरती है। हर मदर, उसकी मम्मी, वो स्टैंडिंग आउटसाइड ए फ्यू यार्ड्स अवे, दूर उनसे कुछ गज दूरी पर खड़ी है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी की जांच के बाद द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर, वो कवित्री अपनी मम्मी की तरफ फिर से देखती है। फ्रॉम दैट डिस्टेंस, उसी दूरी से। द मदर फेस वाज पाले वाइट, जो मम्मी का चेहरा था वो पीला और सफेद था। इट वाज एज पाले एज द फेस ऑफ द मून इन द विंटर, यह इतना फीका था, इतना धुंधला था कि जैसे सर्दियों की रात में चांद दिखाई देते हैं, क्योंकि धुंध होती है और वो धुंधला दिखाई देते हैं। द पोएट फेल्ट एन ओल्ड फैमिलियर एक इन हर बॉडी, जो कवित्री है अपना वही पुराना परिचित दर्द अपने शरीर में महसूस करती है। इट वॉज लाइक, वह वैसा था, शी यूज टू फील, जो वो महसूस किया करती, इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। वैन, जब सम फियर ओवरपोर्ड हर, जब कोई डर उसको दबा लेता था। यट, तो भी शी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर, वो अपनी मम्मी से कोई शब्द नहीं बोलती है। ऑल दैट शी सेड वोज, जो कुछ उसने कहा उसकी मम्मी को, सी यू सून अम्मा, के अम्मा हम आपको शीघ्र ही मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। द ओनली थिंग द पोएट डिड, और जो वो अकेली चीज़ थी जो हमारी कवित्री ने कही थी, पोएटिस ने की थी, वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो सिर्फ मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है और मुस्कुराती रहती है। तो एक कविता थी, इसकी ये समरी थी। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं, पोएटिस कहाँ जा रही थी, पोएटिस की मदर कैसी दिख रही थी, जो कवित्री है अपनी मम्मी की तुलना चांद से क्यों करती हैं, बच्चे कैसे घरों से दौड़ते हुए आते हैं, पेड़ कैसे दौड़ते हुए नजर आते हैं, लास्ट में जो पोएटिस है अपनी मम्मी की तरफ क्या करती है, मुस्कुराती रहती है, क्या कहती है, सी यू सून अम्मा। तो ये आपको हिंदी याद होगी, तो ये सेंटेंस इंग्लिश के आपके पूरे क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन की जो पूर्ति है वो कर देंगे। और जब भी स्टेंजा आता है 5 मार्क्स का, आपको ये पढ़ ली ना 1-2 बार सुन ली, तो स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर आप अपनी तरफ से कर देंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।